Hello everyone. We are going to start a new topic from the globalization. This is a part of GS1, but you can also use these things in your essays or in other subjects if question will ask. ठीक है. सो ये ग्लोबलाइजेशन, क्लास डिवाइड और क्लास सोसाइटी आज की टॉपिक है हमारी, जो कि हमारी ऑलरेडी ये PYQs में पूछ चुका है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें पहले आप ये पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से क्लासेस को डिवाइड कर दिया है और क्लासलेस सोसाइटी बना दी है. ये दोनों के बारे में बताना. तो पहले तो सिंपल ये समझो कि ग्लोबलाइजेशन एक्सपेक्टेड टू क्रिएट ए क्लासलेस इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, social mobility. In India, globalization widened the class divide rather than bridging it. ठीक है. इसका मतलब सिंपल ये है कि जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमने सोचा कि भाई दुनिया अब तो एक हो जाएगी. ठीक है. इंक्लूसिव सोसाइटी हो जाएगा. कैसे? सोशल मोबिलिटी हो जाएगा. कैसे? एक गरीब भी मेहनत करेगा तो ऊपर आ सकता है. ठीक है. लेकिन इंडिया में उल्टा हो गया. क्या हो गया? क्लास डिवाइड हो गया ये. ठीक है. क्लास डिवीज़न हो गया. अमीर गरीब का गैप और ज़्यादा बढ़ गया. जो ऑलरेडी रिच थे वो और रिच हो गए और जो पुअर थे वो स्टैग्नेंट वहीं रह गए. ठीक है. आप एग्जांपल के साथ मैं आपको बताती हूँ, इस चीज़ को क्लियर करते हो. 1991 से पहले जो रिच पुअर का गैप था ना वो सिर्फ 5 गुना था. ठीक है. और आज टॉप 10 जो है वो टॉप 10 एंड टॉप 10 इनकम, ठीक है, टॉप ऊपर वाले और टॉप नीचे वाले, ये दोनों का 20 गुना की गैपिंग हो गई है. जैसे आप एक और एग्जांपल के समझाती हूँ. एक IT इंजीनियर है. ठीक है. वो शहर में रहता है, इंग्लिश बोलता है, 30 लाख कमाता है. लेकिन एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वही जो गांव में रहता, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, वो 1.5 लाख कमाता है. तो कहीं ना कहीं 20 गुना गैप आ गई ना. सोशल मोबिलिटी का अगर डाटा देखें तो वर्ल्ड बैंक 2024 का रिपोर्ट में बताता है कि इंडिया में सोशल मोबिलिटी बहुत ही कम है. अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए तो अमीर बनने के लिए प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% ही है तुम्हारा कि तुम अमीर बन सकोगे, वर्सेस यूरोप में 30% है. ठीक है. तो प्रॉब्लम यही है कि ग्रोथ ने इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया. सॉल्यूशन यही है कि इंक्लूसिव ग्रोथ पॉलिसीज़ लेकर आया जाए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, वेल्थ टैक्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया अपने पहले इस वीडियो में. तो वही बोल रहा है कि किस तरीके ग्लोबलाइजेशन से हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये क्लासलेस सोसाइटी बनाएगा, सबको जोड़ के रखेगा, इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटी देगा, सोशल मोबिलिटी, जो गरीब उसको ऊपर बढ़ाएगा. ठीक है. लेकिन इंडिया में ग्लोबलाइजेशन ने क्लास डिवाइड और ज़्यादा ही बढ़ा दिया. ठीक है. अब देखते हैं क्या क्या चीज़ है जिसने क्लास डिवाइड को बढ़ाया. तो अनइक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़. ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट एजुकेशन, जॉब, टेक्नोलॉजी एंड बेनिफिट किसको हुआ? अपर अर्बन वाले को, इंग्लिश स्पीकर को. और डिस्कनेक्ट कौन हो गए? गांव वाली पॉपुलेशन, इनफॉर्मल वर्कर. एग्जाम्पल के साथ समझो. जैसे एजुकेशन में अर्बन लिटरेसी कितनी है? 85% है. ठीक है. और रूरल लिटरेसी आपको रूरल लिटरेसी कितनी है? 70%. इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन सिर्फ इंडिया में कितनी है? 10%. और इनमें से वो भी 90% जो है वो शहर में रहती हैं. 12 से 15 करोड़ ही लोग हैं जो इंग्लिश आपको अच्छे से बोल पाते हैं. ठीक है. जॉब अगर देख लो, आप जॉब देखो तो 90% तो फॉर्मल सेक्टर जॉब है. IT, बैंकिंग, MNC इन टॉप 50 सिटीज़. ठीक है. और रूरल एरियाज़ में सिर्फ 10 ही फॉर्मल जॉब है. तो गैप आया ना. अर्बन में देखो तो 90% फॉर्मल जॉब है और रूरल में ओनली 10% फॉर्मल जॉब है. तो ये गैप आ गया. ठीक है. एग्जाम्पल उठा के देख लो. एग्जाम्पल में आप देखो तो अमेजन का डिलीवरी पार्टनर जो अर्बन को, उसको PF भी नहीं मिलता. मैंने आपको पहले भी बताया कि अमेजन का जो अर्बन में, शहर में जो रह रहा है डिलीवरी पार्टनर, उसको PF नहीं मिलता, वो भी इनफॉर्मल. लेकिन अमेजन का जो मैनेजर है जो शहर में रहता है, इंग्लिश बोलता है, उसको सारे बेनिफिट मिलते हैं. ठीक है. तो ये आया ना डिफरेंसेस अर्बन और रूरल में. अर्बन ऊपर हो गए, जितनी फ़ायदा हो रहा है अर्बन वालों को हो रहा है, जितना नुकसान रूरल वाले को हो रहा है. प्रॉब्लम यही है कि रूरल अर्बन डिवीज़न हो गया. लेकिन सोल्यूशन भी लेकर आना है इसके साथ साथ कहीं ना कहीं आपको. तो सोल्यूशन में आप ये डाल दो. सोल्यूशन में आप डाल सकते हो स्किल इंडिया मिशन आया. रूरल यूथ को, मतलब जो गांव में जो यूथ हैं, उनको इंग्लिश एंड डिजिटल स्किल
देने की बात की गई, ठीक है। 2 करोड़ लोग ट्रेन भी हुए, लेकिन क्वालिटी इश्यूज हुआ। सोल्यूशन दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे भारत नेट कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, ये विलेज में है। 2 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिकल 2 लाख ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े, ठीक है। आप मनरेगा को यूज़ कर सकते हो। मनरेगा गारंटी करती है 78,000 करोड़ बजट लेकर आया गया 24-25 में मनरेगा के लिए, ठीक है। 1 नेशन 1 कार्ड, ये भी जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनको उस स्टेट में राशन मिला। तो ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो कि कैसे रूरल अर्बन की गैपिंग को कम किया जा सकता है। अब देख ले एक और चीज़, मैंने पहले भी ये चीज़ बताया, राइज इनकम इनइक्वालिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सफैम रिपोर्ट कहता है कि टॉप 1% 40% जो नेशनल इनकम है ना वो कैरी करते हैं, और जो 50% लोग हैं वो सिर्फ 3% ही नेशनल वेल्थ का इनकम को कैरी करते हैं। वेजेज स्टैंडर्ड है किसकी, एग्रीकल्चर की, इनफॉर्मल सेक्टर की। मैंने पहले भी आपको ये सारी चीज़ बताई है, ठीक है। तो इनकम इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ 1% लोग 40% पैसा रख रहे हैं, वहीं 50% लोग सिर्फ मात्र 3% रख रहे हैं। तो ये कितनी ज़्यादा गैप की बात है, ठीक है। अब आप ये चीज़ थोड़ा सा चेंज हो गया, आज का डाटा आप देख लोगे, आप देखोगे अभी बोलेगा लाइक, अब अगर आप देखोगे टॉप 10% 65% नेशनल वेल्थ कैरी कर रहे हैं, तो आप कुछ भी दोनों में से मेंशन कर सकते हो। अब जैसे आप एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाती हूँ, रिलायंस में हो गए अडानी, टाटा, इनके प्रोमोटर्स की नेटवर्थ जो है वो 20 लाख करोड़ है, ठीक है। मतलब समझ लो अप्रॉक्स 10% ऑफ जीडीपी। वही एवरेज इंडियन नेटवर्थ देखो तो वो सिर्फ 10 लाख ही है, ठीक है, इंक्लूडिंग घर और गोल्ड मिला के। तो इनकी 20 लाख करोड़ जहाँ है, इनकी सिर्फ 10 लाख है। तो कितनी ज़्यादा गैप तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है ना। अब देख लो, गैप तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। जहाँ रिलायंस अडानी टाटा की इनके प्रोमोटर्स की जो नेटवर्थ है वो 20 लाख करोड़ प्लस है, समझ लो 10% ऑफ जीडीपी। और एवरेज इंडियंस की नेटवर्थ कितनी है, मात्र 10 लाख, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि एक्सट्रीम इनइक्वालिटी है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो सोल्यूशन भी लाना होगा। सोल्यूशन ये है कि प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, रिच पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए। मैंने ये चीज़ पहले भी बताया है। 2024 में सरचार्ज ऑन सुपर रिच लगाई गई थी, जिसमें आपको इनकम 5 करोड़ से अगर ज़्यादा हुई तो आपको 39% टैक्स देना पड़ेगा, 39% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। वेल्थ टैक्स लगाओ। वेल्थ टैक्स लगाने से क्या हो गया, इकोनॉमिस्ट रिकमेंड किया था कि 1 से 2% टैक्स जो होती है वो नेट वर्थ पे लगाइए, अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा है तो। फिर से समझाती हूँ, इकोनॉमिक्स ने रिकमेंड किया कि 1 से 2% टैक्स ऑन नेट वर्थ पे लगाइए, अगर वो 10 करोड़ से ज़्यादा है नेट वर्थ किसी की तो, ठीक है। इनहेरिटेंस टैक्स लगाइए, ठीक है। ये आपको कांग्रेस ने आपको 2024 के इलेक्शन में ये प्रपोज किया था। यूरोप में ये लगते हैं 40% इनहेरिटेंस टैक्स, ठीक है। सोशल स्पेंडिंग करिए, फ्री एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे, तो इससे इनइक्वालिटी कम होगी। अब आते हैं वेजेस स्टैगनेंट एग्रीकल्चर का। आप देख लो, जहाँ की आपको आईटी, फाइनेंस, बैंकिंग, इसमें 10 से 20 गुना वेजेस बढ़े हैं, 10 से 20 गुना वेजेस बढ़े हैं। तो एग्रीकल्चर में वेजेस कितनी है, आप देख लो। 1990 में एग्रीकल्चर की बात करी मैं, एग्रीकल्चर की बात कर रही हूँ। 1990 में 50% पर डे लोग कमाते थे, ठीक है। 2024 में 350 कमा रहे पर डे। ऊपर से इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करो, ठीक है। तो कितना, सिर्फ 2 गुना ही बढ़ा ना। जहाँ आईटी में 10 से 20 गुना बढ़ रही है इनकम, वहाँ आपको एग्रीकल्चर में देखो तो सिर्फ 2 गुना बढ़ा। इनफॉर्मल सेक्टर बेचारे जो होते हैं, जिनका रजिस्टर्ड नहीं रहता है, उनकी देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोडिंग करते हैं, उनकी कितनी, सिर्फ 8,000 से 10,000 इनकम बढ़ती है महीने में। और 2010 से ये सेम चल रहा।
तो एग्जांपल वही है कि फार्मर की इनकम जहाँ सिर्फ 2 गुना बढ़ी, वैसे आईटी इंजीनियर की इनकम 10 गुना बढ़ी, 20 गुना बढ़ी। तो गैपिंग तो आ गया ना, वेजेस स्टैग्नेट है ही है। तो इसकी भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन वही सेम ही सोल्यूशन डलाएगा। मनरेगा का आप बात कर सकते हो। मनरेगा में वेज रेट कितना 250 रुपये पर डे था, लेकिन इन्फ्लेशन से कम है। तो डिमांड की गई कि 400 रुपये दी जाए। डिमांड टू इंक्रीज टू 400 रुपीज़। मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट देख लो, इसमें गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज आपको, मिनिमम वेज इन्फोर्समेंट में गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज कितना बढ़ाया है आपको, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया है, 375 पर डे प्रपोज किया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसमें आप इरिगेशन, एफपीओ, डायरेक्ट मार्केटिंग, ई नैम से फार्मर की इनकम बढ़ाओ, ये सारी चीज़ कर सकते हैं आप। अब आते हैं अनइक्वल ग्रोथ। अनइक्वल ग्रोथ जैसे स्किल्ड बेनिफिट आईटी फाइनेंस सर्विसेज को मिल रहा है, ठीक है। आईटी एक्सपोर्टर जो होते हैं बैंगलोर, वो 6 लाख करोड़ रुपए कमाते हैं। 6 लाख करोड़, वो हैदराबाद में 2.5 करोड़, चेन्नई में 1.5 करोड़। पर कैपिटल इनकम जो होती है आपको कर्नाटका वालों की, वो 3.2 लाख होती है, जहाँ बिहार में आप देख लो 0.8 लाख है। तो 4 गुना गैप आ गया, ठीक है। स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड, उसमें देख लो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वालों को 20 से 30 लाख पर ईयर मिलता है। वही सिक्योरिटी गार्ड को देख लो 1.5 लाख उनको सालाना मिलता है। 15 गुना गैप ये आ गया स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड में। तो ये आईटी फाइनेंस सर्विसेज को ज़्यादा बेनिफिट है, जो रूरल है, जो इनफॉर्मल है, उनको कम है, ठीक है। उन्हें पीएफ नहीं मिलती, उनको सिक्योरिटी नहीं मिलती। ये सारी चीज़ आप मेंशन कर सकते हो, जो ऑलरेडी मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखी है। एग्जांपल पे आप डॉल पे डाल सकते हो जैसे विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, बैंगलोर बेस्ड हो गई, उनकी एम्प्लॉय जो है टॉप 1% में आते हैं। वही जो उनके ड्राइवर हो गए, कैंटीन स्टाफ हो गए, ये सारे बॉटम 50 में आते हैं। तो आप देख लो जो ये 1% वाले हैं वो आपको कितना ज़्यादा 40% और नेशनल वेल्थ कैरी कर रहे हो, 50 वाले सिर्फ 3%। तो इतना ज़्यादा गैप तो मैंने आपको बताया कि कितना गैप है। कहीं 15 गुना गैप है। 15 गुना गैप तो स्किल्ड वर्सेस अनस्किल्ड में है। पर कैपिटल इनकम जहाँ कर्नाटका का 3.2 लाख है, वहाँ बिहार का 0.8, 4 गुना गैपिंग है। तो ये सब आप देख रहे होगे। आप वही सोल्यूशन लेकर आओ, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी लेकर आओ। सोल्यूशन है कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 112 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को पे फोकस किया गया, जैसे बिहार, यूपी, एमपी, उड़ीसा। एमएसएमई प्रोडक्शन में देख लो 3 बैकवर्ड रीजन में क्रेडिट गारंटी, सब्सिडीज, ये सारी चीज़ें की गई। स्किल ट्रेनिंग देखो इन लोकल लैंग्वेज, नॉट जस्ट इंग्लिश, ठीक है। लोकल लैंग्वेज में स्किल ट्रेनिंग किया जा रहा, ना ही सिर्फ इंग्लिश में करो। इन्वेस्टमेंट इन ईस्टर्न एंड नदर्न स्टेट, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ ईस्टर्न और नदर्न स्टेट दोनों में करना पड़ेगा। क्यों न्यू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना कहाँ, अमृतसर टू कोलकाता, चेन्नई टू विजैग, ये सारी चीज़ आप देख लो। नेक्स्ट आते हैं आपको प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इंकरेज प्राइवेटाइजेशन, किस पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ट्रांसपोर्ट पे। ठीक है। अनअफोर्डेबल फॉर पुअर, गरीबों के लिए अनअफोर्डेबल हो गया। अब आप जैसे अब इसका ये सारी प्रॉब्लम है, जैसे अब हाउसिंग का ही बता देते हो। 50 लाख स्लम डवेलर रहते कहाँ, मुंबई में। तो उनकी कंडीशन जो 20 साल पहले जैसी ही पोवर्टी सैचुरेटेड है। हेल्थ के लिए आयुष्मान आया, आप इसे डाल सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई। और ट्रांसपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग 10 लाख करोड़ 2024 के बजट में आया था, टू इंश्योर रूरल कनेक्टिविटी। हेल्थ के लिए आयुष्मान भारत आया,
ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। पॉलिसी फोकस ऑन ग्रोथ ओवर, अब आते हैं लाइक वाई नॉट क्लासलेस, क्लासलेस क्यों नहीं बना, ठीक है। फॉर अ सेकेंड, ठीक है। ये सारी हमने प्रॉब्लम देखी कि किस तरीके से इसने क्लास डिवाइड कर दिया। अब वही देख रहे वाई नॉट क्लासलेस, ठीक है। तो लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेज एंड वेल्थ, पॉलिसी फोकस ऑन ग्रोथ ओवर सोशल जस्टिस, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का फोकस इकोनॉमिक ग्रोथ पे था, ठीक है। जीडीपी बढ़ाओ, एफडीआई लाओ, एक्सपोर्ट बढ़ाओ, लेकिन सोशल जस्टिस जैसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर का हक पे फोकस नहीं था, इसीलिए वेल्थ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो जो 10% के पास चले गए, अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट, शहर की सड़क, मेट्रो, एयरपोर्ट, आईटी पार्क मिले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है पीछे रह गए। तो अब एग्जाम्पल आप देख लो, ग्रोथ पॉलिसीज जैसे मेक इन इंडिया, पीएलआई, एफडीआई लिबरलाइजेशन, इनकी वजह से जीडीपी बढ़ी, लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी। जीडीपी तो बढ़ी लेकिन इनइक्वालिटी भी बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको कि जैसे सोशल जस्टिस पॉलिसी, रिजर्वेशन हो गया, मनरेगा हो गया, पीएम किसान, ये है, लेकिन इनका बजट पॉलिसीज कंपैरिजनली बहुत कम है। एक और आप अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट लीव्स रूरल पुअर बिहाइंड, देख सकते हो कैसे जो आपको मुंबई अहमदाबाद जो बुलेट ट्रेन 1 लाख करोड़ यूज की, ठीक है, वही रूरल रोड में PMGSY में 10,000 करोड़ पर ईयर, कंपेयर करो तो बुलेट ट्रेन को 10 गुना ज़्यादा बजट मिला है, ठीक है। तो अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट लीव्स रूरल पुअर बिहाइंड। तो वाई नॉट क्लासलेस, क्लासलेस क्यों रह गया, मतलब कैसे, तो एक तो मैंने वही बताया, पॉलिसी फोकस ऑन ग्रोथ ओवर सोशल जस्टिस, तो इकोनॉमिक पे था, सोशल पे कम था, तो इस वजह से ये सारी चीज़ वैसे रह गई। अर्बन सेंट्रिक डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस था, जहाँ मेट्रो पे 1 लाख करोड़ मिला, वहीं रूरल की जो सड़क थी उनको कितनी मिली थी, 10,000 करोड़ मिला। आप इसका सोल्यूशन ये दे सकते हो, शिफ्ट फोकस फ्रॉम जीडीपी टू जीनी कोएफिशिएंट, शिफ्ट फोकस फ्रॉम जीडीपी टू गिनी कोएफिशिएंट, ठीक है। इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, जहाँ हेल्थ, एजुकेशन और सोशल प्रोटेक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। रूरल डेवलपमेंट जैसे PMGSY में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन करो, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल विल, ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप। लैक ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें रिसोर्सेज और वेल्थ की बात करो तो जैसे खुद की ही आपको आप लाइक सौराष्ट्र रीजन देख लो, अधरवा देख लो, सेम डिस्ट्रिक्ट में होके भी ये सारे रीजन में ना अभी भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, ठीक है। आप डिवीज़न देख लो, डिजिटल डिवाइड देख लो, जहाँ टॉप 20% अर्बन रिच जो है वो 95% स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वही जो बॉटम 20% रूरल गरीब है ना, वो सिर्फ 30% ही स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और 15% इंटरनेट, ठीक है। एजुकेशन में देख लो, कोविड के टाइम ऑनलाइन क्लास आया जो 70% अर्बन स्टूडेंट ने अटेंड किया और रूरल में मात्र सिर्फ 20% ही अटेंड हुआ, ठीक है। री एनफोर्समेंट, इंटीग्रेशन, पॉवर्टी देख लो, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पीछे रह गए, उनका फ्यूचर पुअर रह गया। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको सोल्यूशन में डाल सकते हो। भारत नेट, ऑप्टिकल फाइबर टू ऑल विलेज, ठीक है, जिसमें आपको एग्जांपल भी डाल सकते हो कि 2025 तक टारगेट था 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर विलेज से ज्वाइन करना। PM ई विद्या, इसमें 200+ TV चैनल फॉर द एजुकेशन,
फ्री स्मार्टफोन फॉर द पुअर वुमेन, जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु जैसे स्टेट में स्टार्ट किया गया। कॉमन सर्विस सेंटर, इसमें 5 लाख विलेज में डिजिटल एक्सेस पॉइंट पहुंचाने की बात की गई। डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम आया, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ठीक है। ये 6 करोड़ रूरल सिटीजन को ट्रेन करने की बात की गई इसमें। तो ये सारी प्रॉब्लम थी, ठीक है। वेल्थ का तो मैंने बता ही दिया, जहाँ टॉप 10%, टॉप 65% वेल्थ होल्ड कर रहे हैं, 1% 40%। तो ये तो इक्वल अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ही है। वहाँ जहाँ 50% सिर्फ 3% ही होल्ड कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू सी। So we have done. We will see the next topic in our next video. Thank you.